गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 15 को हम लोग सीखेंगे। तो देखिए 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है हम लोगों को, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो देखिए हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि हम लोगों को दिया हुआ है कि सबसे पहला दिन जो है ना, यदि एक दिन कार्य को विलंब से किया जाता है तो उसके लिए 200 रुपया जुर्माना का प्रावधान है। कितना रुपया जुर्माना का प्रावधान है? 200 रुपया। दूसरे दिन विलंब से कार्य होता है तो उसके लिए 250 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये जुर्माने का प्रावधान है यदि तीसरे दिन कार्य में विलंब होता है तो। इसी तरह यदि कोई ठेकेदार जो है 30 दिन कार्य को विलंब से करता है तो उससे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। यानी इस प्रकार से 30 पद तक लिख करके हम लोग उसको जोड़ लेंगे फिर भी आ जाएगा। लेकिन ये हम लोगों को एपी में दिया हुआ है और एपी चैप्टर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, एपी में है। तो अतः हम लोग जो है ना क्या करेंगे कि इसको एपी के नियम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एपी में है। तो सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद देखिए क्या है इसमें, प्रथम पद यानी जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को 200। देखिए प्रथम पद 200 है हम लोग का। उसके बाद देखिए सार्वंतर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को सभी पदों का योग के लिए हम लोगों को सार्वंतर का जरूरी होगा। तो सार्वंतर देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 देखिए हम लोगों का दे रखा है यहाँ पे 250। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 250 माइनस, तो माइनस लिख दिए A1 का मान 200। तो देखिए 200 हम लोग लिख दिए, बराबर में 250 में से 200 माइनस करेंगे हम लोग 50 आएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों को 30 पदों तक जो है ज्ञात करना है, इस प्रकार से योग। तो 30 दिन का जुर्माना ज्ञात करना है, तो इसलिए n का मान कितना हो जाएगा, इसीलिए n बराबर 30। तो यहाँ से देखिए हम लोग अब सभी पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम लोग Sn वाला फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए इस फार्मूला पे अब हम लोग रखते हैं, n का मान कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। तो 30 बराबर 30/2 इंटू 2 गुना ए का मान हम लोगों को दे रखा है 200। तो 200 लिखेंगे हम लोग प्लस n-1, n का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान हम लोगों को 50 आया है, तो हम लोग 50 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो ये 30 बराबर हो जाएगा हम लोगों को 15 इंटू 2 गुना 200, तो हो जाएगा 400 प्लस 30 में से 1 हम लोग माइनस कर देंगे तो 29 हो जाएगा। 29 गुना 50, तो 29 गुना 50 हो जाएगा हम लोगों को 1450। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग ये 30 दिन का जुर्माना ज्ञात कर रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 15 गुना ये 400 प्लस 1450, तो हो जाएगा 1850। तो यानी हम लोगों को जो है इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को 27,750 रुपया। यानी इतना जुर्माना 30 दिनों के लिए देना पड़ेगा, और यही हम लोगों का आंसर हो गया।